जय श्री कृष्ण मित्रों। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक इस प्रकार है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। एक बार फिर से सुनेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अर्थात विनाश रहित, अप्रमेय और नित्य रहने वाले आत्मा की यह देह अनित्य है, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी काल में किसी भी कारण से कभी भी जिसमें परिवर्तन न होता हो, जिसकी कभी क्षति ना होती हो, हानि ना होती हो, जिसका अभाव ना होता हो, उसका नाम अविनाशी है। जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो अंतःकरण और इंद्रियों का भी विषय नहीं है, जहाँ शास्त्र और महापुरुष या संत ही प्रमाण होते हैं, किंतु शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। अब जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा हो, इसलिए यह केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। क्योंकि शास्त्र और संत किसी को भी बाध्य नहीं करते कि तुम हम में श्रद्धा रखो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य तो स्वतंत्र है ना। तो ये जो तत्व है, ये श्रद्धा का विषय है। इसी को अप्रमेय कहा है, जो नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी भी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं। जो सदा से हर काल में सभी काल में रहने वाला हो, उसे नित्यस्य कहा है। तो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले आत्मा के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वो सभी अंत वाले हैं। अंत वाले कहने का यहाँ तात्पर्य है कि उनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ हो ही नहीं रहा, केवल अंत ही अंत है। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सत और असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। शरीर तो अंत वाला है और शरीरी यानी आत्मा अविनाशी है। इन दोनों के लिए शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। इस श्लोक को थोड़ा और गहरे में समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है, देह भी बहुत सत्य मालूम पड़ रही है, मृत्यु भी बहुत बड़ी सत्य मालूम पड़ रही है। अर्जुन की अड़चन स्वाभाविक है, उनकी ही अड़चन हमारी सबकी भी अड़चन है, तो क्यों ना हो। जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वही तो अर्जुन को भी सत्य मालूम पड़ रहा है। कृष्ण अर्जुन को बड़ी दूसरी दुनिया की बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देह, ये शरीरधारी लोग, ये जो दिखाई पड़ने वाला सारा जाल है, ये जगत है, सब स्वप्न है। अर्जुन तू इसकी फिक्र मत कर और लड़। कृष्ण का लड़ने के लिए जो आवाहन करना है, आज के जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग, उनको सदा ही कष्ट का कारण रहा है, उनके समझ के बाहर है। ऐसा दिखाई प्रतीत होता है कि अर्जुन ठीक ही कह रहे हैं। अगर हम देखें तो साधारणतः हमें अर्जुन ठीक मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो स्वप्न है उसके लिए तू दुखी ना हो अर्जुन, जो नहीं है उसके लिए तू पीड़ित और परेशान हो रहा है। साधारण नीति के बहुत पार चली गई ना ये बात। सच तो ये है, जब पहली बार भगवत गीता के अनुवाद पश्चिम में पहुंचे तो पश्चिम के जो नीतिवादी लोग थे उनकी छातियां कब गई थी, क्योंकि उन्हें भी भरोसा न हुआ कि कृष्ण और ऐसी बात कहेंगे। क्योंकि बड़ा शॉकिंग था कि कृष्ण कहेंगे ये सब स्वप्न है, तू युद्ध कर। अब उन्होंने क्या पढ़ा था? धर्म के नाम पर उन्होंने पढ़ा था चोरी मत करो, असत मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तो पश्चिम के नीतिविदों को लगा कि गीता जैसी किताब नैतिक नहीं है। और फर्क भी यही है मित्रों, फर्क भी यही है। गीता नीति शास्त्र नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे को टटोलें तो आपको पता चलेगा उन किताबों में नीतिगत बातें हैं,
वो नीति शास्त्र हैं, ग्रंथ नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना वहाँ मिल सकता है, लेकिन भगवत गीता उससे कहीं दूर, बहुत आगे, जो अभी दुनिया शायद समझ भी नहीं पा रही है। इतने दूर की कौड़ी है इसके भीतर। तो पश्चिम के नीतिविदों को लगा कि गीता जैसी किताब नैतिक नहीं है, या तो अनैतिक है या अति नैतिक है, या तो इमोरल है या इमोरल है, कम से कम मॉरल तो नहीं है। यह क्या बात है? यह बड़ा मुद्दा है और बड़े विचार का भी है। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि नीति धर्म नहीं है, गीता नीति शास्त्र नहीं है, भगवत गीता धर्म शास्त्र है। नीति बहुत काम चलाऊ व्यवस्था है, नीति बिल्कुल सामाजिक घटना है। नीति धर्म नहीं, नीति बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए नीति रोज बदल सकती है। समाज बदलेगा और नीति बदलेगी। कल जो ठीक था वह आज गलत हो जाएगा, आज जो ठीक है वह कल गलत हो सकता है, हो ही जाएगा। तो नीति भी असत का हिस्सा है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि धर्म अनीति है। जब नीति तक असत का हिस्सा है तो अनीति तो असत का हिस्सा होगी ही। धर्म नीति और अनीति के पार होता है। असल में धर्म संसार को पार करता है। समस्या तो यही है कि कृष्ण की बात जिस तल से कही जा रही है, हमारी समस्या तो यही है, और वही अर्जुन की भी है कि कृष्ण जिस तल से बात कह रहे हैं उस तल से बात का समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो पश्चिम के नीतिवादी लोग ये कह सकते हैं कि कृष्ण युद्ध कैसे करवा सकते हैं, कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि युद्ध करो। यही हाल भारत में भी बहुत से लोगों के साथ है। नहीं, कृष्ण तो ये कह ही नहीं सकते। तो एक दूसरा उपाय भी है, होशियारी से कृष्ण से बच जाने का। इसलिए कुछ लोगों ने इसे मेटाफर कहा, सिंबल कहा, एक कहानी भर कहा, प्रतीक कथा कहा। चालबाज हैं ये लोग, कहते हैं ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ये सब तो प्रतीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं। यह तो सिर्फ एक पैरेबल है, एक प्रतीक कथा है जिसमें शुभ और अशुभ की लड़ाई हो, और अशुभ के खिलाफ लड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। चालबाज हैं ये लोग। इस तरह से कृष्ण को एकदम विकृत कर दिया उन लोगों ने। ये उनकी चालबाजी है कि वो कृष्ण को एकदम विकृत करना चाह रहे हैं। अगर कृष्ण को ठीक से समझें तो वे कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ एक ही स्वप्न के हिस्से हैं, हिंसा और अहिंसा एक ही स्वप्न के हिस्से हैं। नहीं, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि हिंसा ठीक है। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा अच्छे और बुरे आदमी के स्वप्न हैं, स्वप्न ही हैं। और पूरे स्वप्न को जो स्वप्न की भांति जानता हो वह सत्य को उपलब्ध होता है। इन अर्थों में कृष्ण का संदेश बहुत कठिन हो जाता है समझना। गीता पढ़ते पढ़ते इस जगह पैर डगमगा जाते हैं लोगों के, लेकिन जो यहाँ पैर को थिर रख सके वही भगवत गीता में आगे प्रवेश कर सकता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ठीक से समझ लेना कि कृष्ण न हिंसक हैं न अहिंसक हैं, क्योंकि हिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरे को मार डालता हूँ, और अहिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरे को बचा रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जो न मारा जा सकता वह बचाया भी नहीं जा सकता। न तुम बचा सकते हो न तुम मार सकते हो। कृष्ण कह रहे हैं जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। यह जागरण की, अवेयरनेस की जो प्रक्रिया कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं वो अर्जुन को कैसे समझ में आएगी? बड़ी कठिनाई है ना, क्योंकि अर्जुन बड़ी नीतिवादी बातें कर रहे हैं। वो नैतिक सपना देखने को बड़े उत्सुक हैं, वो अनैतिक सपने से ऊबे हुए मालूम पड़ते हैं। अब वो नैतिक सपना देखने को उत्सुक हैं, और कृष्ण कहते हैं सपने में ही चुनाव कर रहे हो, पूरे सपने के प्रति ही जाग जाना। एक बात हम सभी को समझ लेनी चाहिए, भगवान ने गीता में जगह जगह आत्मा को अव्यय कहा है, और मजे की बात यह है कि अपने को भी अव्यय कहा है। जगह जगह स्वरूप में दोनों अव्यय होने पर, अव्यय का मतलब
जिसका कभी अंत ना होता हो, जिसकी कभी क्षति ना होती हो। स्वरूप में दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में कर लेते हैं और वो प्रकट भी होते हैं और अंतर्धान भी होते हैं। किंतु ये जो आत्मा है वो प्रकृति के परवश होकर जन्मता है और मरता है, क्योंकि उसने शरीर को अपना मान रखा है। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।